जी नाजरीन, हम आपकी खिदमत में आज फिर से हाजिर हैं नए सबक के साथ। तो सबसे पहले अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और उम्दा सा कमेंट करें। वीडियो पूरी देखें ताकि सबक अच्छी तरह समझ में आ जाए। जी नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिलावार असबाक में अफ़ाल की अक़साम में आज हम पढ़ेंगे आस्पेक्ट ऑफ अ वर्ब के वर्ब के हालत या कैफियत क्या होती है ना, वो समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज़ द आस्पेक्ट ऑफ अ वर्ब? द आस्पेक्ट ऑफ अ वर्ब इज डिटरमाइंड बाय वेदर द वर्ब एक्सप्रेस अ फैक्ट, ongoing action, a completed action or the end of ongoing action. This is a simple concept that it sounds के फेल की हालत ये होती है कि वो मुतय्यन करता है कि फेल हकीकत का इजहार करता है या एक जारी अमल का इजहार करता है या एक मुकम्मल अमल का इजहार करता है या जारी अमल का इख्तिताम बताता है। ये चीज़ें इन्हीं चीज़ों का के मालूमात मिलती है एस्पेक्ट ऑफ वर्ब से। अब देखिए, लुक एट दिस इंफोग्राफिक द 4 एस्पेक्ट्स ऑफ अ वर्ब। हियर आर सम मोर एग्जांपल ऑफ द 4 एस्पेक्ट्स। देखिए, यहाँ 4 एस्पेक्ट्स दिए हुए हैं, उनमें चारों में आप गौर करें तो आपको समझ में आ जाएगा सिंपल एस्पेक्ट्स। The simple aspects express a fact Jamal fished in the sea. This aspect is also known as the indefinite aspect. Simple aspect को indefinite aspect भी कहते हैं और इसका क्या मतलब है? सादा हालत। फेल की सादा हालत एक हकीकत का इजहार करता है कि जमाल ने समुद्र में मछलियां पकड़ी। इस हालत को गैर मुअय्यना हालत भी कहा जाता है, इंडेफिनेट। परफेक्ट एस्पेक्ट एक्सप्रेस अ कंप्लीटेड एक्शन। परफेक्ट एस्पेक्ट जो होता है वो हमेशा कंप्लीटेड एक्शन का एक्सप्रेस करता है, इजहार करता है। जमाल हैड कॉट 2 मैक्रेल बिफोर द सील्स अराइव्ड के कामिल हालत एक मुकम्मल अमल का इजहार करता है कि माहरों के आने से पहले जमाल ने 2 मैक्रेल पकड़ लिए थे। इस हालत को मुकम्मल हालत भी कहा जाता है ना। अब प्रोग्रेसिव में क्या होता है कि जैसे तो प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट ऑन गोइंग एक्शन के जारी अमल को प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट कहते हैं या कंटिन्यू एस्पेक्ट, है ना, कंटिन्यूइंग एस्पेक्ट भी कहते हैं। कि जमाल वाज फिशिंग व्हेन द सील अराइव्ड के जारी हालत के जमाल मछली पकड़ रहा था। जब महार आया तो जमाल माहीगिरी कर रहा था, मछली पकड़ रहा था। परफेक्ट प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट द परफेक्ट प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट एक्सप्रेस द एंड ऑफ एन ऑनगोइंग एक्शन कि ये ऐसी हालत को बताता है फेल की कि जो जारी हो और ख़त्म हो गई हो, जारी के बाद ख़त्म हो गई। जमाल हैड बीन फिशिंग सक्सेसफुली बिफोर द सील्स अराइव्ड के जमाल ने माहरों के आने से पहले जमाल ने कामयाबी से मछलियां पकड़ रहा था। तो ये एग्जाम्पल ऑफ हियर आर सम एग्जाम्पल ऑफ 4 एस्पेक्ट्स इन सेंटेंसेस। दीज 4 एग्जाम्पल आर ऑल इन द पास्ट टेंस। यहाँ से पास्ट टेंस के चारों हालतें बताई जा रही हैं, ये आप देख सकते हैं। ये चारों माजी के करीब के हैं। ही टुक द फोटोज कि उसने फोटो खींचे। दिस इज सिंपल एस्पेक्ट। देयर इज नो एम्फेसिस ऑन वेदर द एक्शन वाज कंप्लीटेड और गोइंग। यहाँ फोटो उसने लिया, इस बात पे जोर नहीं दिया गया है कि ये एक्शन कंप्लीटेड है या ऑन गोइंग है, जारी है या मुकम्मल है। ये इस बात का कि कोई वो इशारा नहीं इधर। ही हैड टेकन द फोटो बाय द टाइम द ओनर अराइव्ड। मालिक के आने तक उसने तस्वीर खींच ली थी। ये कामिल हालत है। ये इस बात पर जोर देता है कि अमल मुकम्मल हो गया। यहाँ इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि अमल मुकम्मल हो गया। दिस इज द परफेक्ट
aspect it emphasizes that the action was completed, कि एक्शन मुकम्मल हो गया. He was taking the photo when the owner arrived. This is the progressive aspect. ये जारी अमल है. It emphasized that the action was ongoing. ये बताता है कि एक्शन अभी जारी है. He had been taking the photos before the owner arrived. This is the perfect progressive aspect. It emphasizes that the action was ongoing but then finished, के मालिक के आने से पहले तस्वीरें ले रहा था. ये कामिल जारी हालत है. ये कामिल जारी हालत है. ये इस बात पर जोर देता है कि कार्रवाई जारी थी लेकिन फिर खत्म हो गई. तो these sentences are all in the past tense but they all have different aspects. Remember that we need aspect to tell us whether the action was ongoing or completed. तो aspect से मेन मतलब हमारा यही होता है कि एक्शन पर यह जोर दिया जाता है कि कोई भी एक्शन completed है या ongoing है ना, या ongoing to end है. Aspects applies equally to the present and फ्यूचर टेंस, कि ये तीनों ज़मानों पर होता है. वाई इज आस्पेक्ट ऑफ अ वर्ब इज इम्पोर्टेंट. ये इम्पोर्टेंट क्यों है कि टेंस डू नॉट जस्ट टेल अस वेदर समथिंग इज अ पास्ट. टेंस हमें सिर्फ ये नहीं बताते कि कोई काम कब हुआ है, पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में, बल्कि ये भी बताते हैं कि वो हैबिचुअल आदतन हो रहा है, कंप्लीटेड मुकम्मल है, या ऑनगोइंग है. That's the aspect part of tense, और ये tense के पार्ट होते हैं. If you are learning to teaching English, you must spend time mastering the tenses and the various aspects. तो अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं या सिखा रहे हैं किसी को, तो आपको ये ज़रूरी है समझना, टेंस के आस्पेक्ट समझना ज़रूरी है ना, कि इनके मुख्तलिफ ज़माने में मुख्तलिफ हालात क्या होते हैं. बिकॉज बीइंग एक्यूरेट विथ रिलेइंग व्हेन समथिंग अकर्स and whether the activity is going or completed is a fundamental communication skill. क्योंकि ये चीज़ को आप समझें कि जब तक आप इसको सही तौर पर यूज़ न कर पाएँ, यूटिलाइज न कर पाएँ, तब तक आप समझिए कि फंडामेंटल कम्युनिकेशन स्किल आपके पास नहीं आई है. तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप ये इन सारी चीज़ों को देखें, ज़मानों मुख्तलिफ़ हालतों पर अबूर हासिल करने में वक्त लगाएं. जब कोई चीज़ पेश आती है, सरगर्मी जारी है, मुकम्मल हो रही है, तो दुरुस्त होना एक बुनियादी मवासलाती महारत है. ये चीज़ समझना कि कौन सी चीज़ जारी है, कौन सी चीज़ मुकम्मल हो रही है, तो इसके एक्यूरेसी के साथ यूज़ करना, यूटिलाइज़ करना, ये बहुत बड़ी महारत है. तो दी ट्रिक टू लर्निंग टेंसेस इज मास्टरिंग द फॉलोइंग, के दी वर्ब टू बी जो होता है वो मुख्तलिफ फॉर्म में यूज़ होता है. एम, इज़, आर, वाज, वर, विल, बी. The verb to have in all the form has, have, had, will have, है ना, ये होता है. प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? ing फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लेइंग, थिंकिंग, ईटिंग. पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? प्लेड, थॉट, ईटन. तो इन सारी चीज़ों को देखना है ना बहुत ज़रूरी होता है, समझना. तो बस ये था एस्पेक्ट्स ऑफ अ वर्ब. अब इंशाअल्लाह हम मिलते हैं आइंदा किसी सबक में जो बहुत ही शानदार होगा और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. और आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर करना हरगिज़ ना भूलें और उम्दा से उम्दा कमेंट करें. आपके कमेंट से ही हमें हिम्मत अफजाई मिलती है. तो आपके कमेंट के हम मुंतज़िर होते हैं. हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है जब कोई आदमी कमेंट करता है. तो लिहाजा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और लाइक करें, शेयर करें और उम्दा से उम्दा बेहतरीन से बेहतरीन कमेंट करने की कोशिश करें. अल्हम्दुलिल्लाह, ये सबक मुकम्मल हुआ. आप इस वीडियो को बार बार लूप करके सुनें ताकि सबक अच्छी तरह से समझ जाएं. अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश में मजबूत हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और उम्दा सा कमेंट करें. पढ़ते रहें, लिखते रहें, समझते रहें, बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें.